नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम शुक्ला। आइए चलते हैं खबरों की ओर। गंगरेल बांध क्षेत्र स्थित आदिवासियों के आराध्य देवी मां अंगार मोती की महिमा अपरंपार है। खुली छत, घनघोर जंगल में विराजने वाली मां अंगार मोती दाई ग्राम चंवर से उस समय गंगरेल बांध आई जब बांध बनाने के लिए 52 गांव पानी में डूब गए। उन डूबे हुए गांव में चंवर गांव भी एक था जहां मां विराजित थी।
मां अंगार मोती मंडी ट्रस्ट के नवनियुक्त अध्यक्ष जीवराखन लाल मरई ने MGTV को बताया कि माता के मंदिर क्षेत्र का विकास रतनपुर माई मंदिर और डोंगरगढ़ की बमलई माता मंदिर की तर्ज पर होगा ताकि आगंतुक श्रद्धालुओं को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके। गुरु जी, आज मां अंगार मोती की ख्याति देश में ही नहीं विदेश तक चल रही है और मोला जैसे जानकारी मिले है कि विदेश की भी जोत यहाँ श्रद्धालु मन जलाते। तो ये माँ के महिमा ला एक नज़र में तो सब दर्शन करके जाना थे, लेकिन एकर इतिहास के बारे में बहुत कम श्रद्धालु मन जाना थे। हमन चाहत हन कि हमारे दर्शक मन ले एक ठन संक्षिप्त इतिहास बता देते हो कि माता कहाँ विराजमान रही, यहाँ कैसे पहुँचीस और बनवासी देवी गुहा लेंटर में ओला काबर नहीं रखो माला और ओकर भविष्य के का योजना है कि जाकर से और ये विकसित हो, उन्नयन हो और श्रद्धालु मन ला सुविधा हो। आदरणीय रंजीत भैया, मैं जीवराखन लाल मरई अभी मां अंगार मोती ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ मैं वर्तमान में। और चूँकि मैं लोकल यहीं का रहने वाला हूँ, जहाँ तक मेरा गांव है, जहाँ चंवर मेरा पुराना गांव होता था, मेरे बड़ी मम्मी रहती थी। तो चंवर और एक सूखा नदी था, वहाँ पे डेल्टा नुमा स्थान था, वहाँ पे माता जी विराजमान थे। ये बहुत पुराना इतिहास है। उस समय मानता को वहाँ पे 52 गाँव के लोग एक साथ पूजा विधि करते थे और इनका साल में एक बार मड़ई होता था, जो दीपावली के जैसे ही पहला शुक्रवार आएगा उसमें उसका मड़ई वहाँ पे भरता था। उस समय जाने आने का कोई रास्ता हुआ नहीं करता था। उस समय का ये माँ का बहुत महिमा अपरंपार है। उस समय कोई आदमी जब बाढ़ आता था उस समय डूबते भी नहीं थे, माँ कभी नहीं डूबी वहाँ पे। इतना बड़ा बाढ़, महानदी सूखा नदी के बीच में माँ का डुबाव कभी नहीं हो पाया, ऐसा वहाँ का इतिहास था। क्योंकि मैं बचपन से ही वहाँ चंवर गाँव में रहता था और चूँकि मैं लोकल यहाँ का हूँ। उसके बाद 74 में जब गंगरेल डैम का निर्माण शुरू हुआ तो उस समय वो गांव जो बमान गांव जो डुबान में आया, जो माता के पुजारी लोग हुआ करते थे, मरकाम परिवार वहाँ पूजा करते थे, तो वहाँ पे फिर विचार किया गया कि माता जी को कहाँ शिफ्ट किया जाए। तो माता जी को फिर उस समय बैला गाड़ी का साधन हुआ करता था। फिर बैला गाड़ी में माता जी को डांगी माचा खिरगी टोला लाया गया। फिर वहाँ 1 साल हम लोग वहाँ रखे रहे। उसके बाद फिर जब इरिगेशन ने अपने डुबान क्षेत्र को दिया, उस समय से फिर माता जी को जहाँ अभी विराजमान है वहाँ उसको स्थापित जल संसाधन विभाग और गांव वाले विभाग से वहाँ पे स्थापित किया गया। उसके लिए जल संसाधन विभाग में 7.5 और 8.5 एकड़ ज़मीन मेड़ा मरई के लिए और मंदिर के लिए 1 एकड़ लगभग है, 7.5 एकड़ लगी। फिर राजपत्र में प्रकाशित करके हमको जगह को अलाट किया गया, जो आज भी उसमें हम लोग स्थापित हैं। माँ का महिमा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। माँ तो माँ है, लेकिन मैं जो जानता हूँ वहाँ पे श्रद्धालु जितने आएंगे, खास करके जिसके बाल बच्चे में विलम्ब होता है, बाल बच्चा नहीं आ पा रहा है, पारिवारिक बढ़ नहीं पा रहा है, उसके लिए मन्नत मांगते हैं, शारीरिक कष्ट के लिए मन्नत। पंचमी पर जब मां अंगार मोती माई दरबार श्रद्धालुओं से भर गया तो दर्शनार्थियों को माता ने दिव्य दर्शन देकर आशीर्वाद प्रदान किया। फाउंडर मेंबर दाऊ कृष्ण कुमार गुप्ता, पुजारी सुदय सिंह और अन्य पुजारियों ने कहा कि माता की ख्याति अब देश की सीमाओं को पार कर विदेश तक जा चुकी है। श्रद्धालु मन करता दूरिया ले आते, कोई ठिकाना नहीं है। वहाँ तो बहुत सारा आता है देश दुनिया से, सब अभी नजदीक मन नहीं पहुँचे हैं। सोराम, भड़गांव, नवागांव, क्या बोलता है, बरारी, गुरपाड़ी मन अभी नहीं पहुँचे हैं। बहुत से श्रद्धालु भी आते हैं सेवा करैया। गाँव जी है बोला जाते आए भर के यहाँ तो बिल्कुल ऐसे हो गए। कोरोना का है तो बहुत बार कोरोना आते, कोरोना हो मैं बैठे होगा, कोरोना बात ये बता नहीं। अब आखिर पूछ ले पढ़ाई पर कैसे बीच में बोलो, अगर किसी को होगा तो मोर जवाबदारी है, कोई कुछ नहीं होगा। सेवा करो, हाथ घर बंद देकर भगवान घर बंद, माता से कोई नहीं, वो भगवान घर वरदान पाए माता जी। हाँ, सब अपना मान मर्यादा हो। प्रमुख है मां अंगार मोती दाई और भैरव बाबा, भगवान डोकरा, लीला डोकरा, देश मात्रा और हमारे भंगाराम, हमारे भंगाराम साथ गढ़ हिंगलाज, गढ़ मौली और जनता से सिलाई माता से लेकर जनता वर्ग तक के हमारे संपर्क है। ये माता जी का इतना दरबार है, सब लोग बात चाह रहा है। देवरी दो मंजावरी मंजा, हाँ मोर सनी बनी तो तोड़ सिंह बनी बेकार से ऐसे ही आता है, काट लगाओ और बनना पड़ेगा। हम है उसका जवाबदारी। मेरे को पैसा मांगते हैं, प्रोग्राम कुछ नहीं मांगते, बिल्कुल भाव भूखे, हाथ जोड़ अवश्य पूरा।
कोरोना भगाए पर कुछ बातचीत हुई इस माता से हवन धुपल सब चला थे। नहीं माता ले निवेदन करे नहीं करे कोरोना हाल परमानेंट भगाए पर कुछ कहा कि इस माता क्या बोली भाग जाई वो भाग जाई। खत्म आओ और कैसे व्यवस्था है श्रद्धालु मन दुरिया ले आते सब बढ़िया है। बढ़िया है आओ। आज तो माता के बहुत महिमा हो गई हम तो कोई बताए नहीं लगे दुनिया देश विदेश से पहुंच जाते हाँ लेकिन हम चाहता हूँ कि पहले शुरुआत में जब माता चवर यहाँ आई तो वो समय कौन कौन सेवा करी और माँ के आज तो बहुत नाम हो गए लेकिन शुरू में ये माँ के हो गरिमा ने बढ़ाए पर कौन कौन सेवा करी और कैसे यहाँ स्थापित हुई। देखो ये माता जी अब ये तो बहुत पुराना बात है। बाकी यहाँ माता जी डुबान से उठ के यहाँ ये डांगी माचा लाए गए। हाँ पहले तो अपन चंवर बटरेला और कोरनामा के बीच यानी महानदी और सुखा नदी के बीच में था। हाँ माता के एक बहनी भी है कहते हाँ कहाँ स्थापित है? ये बहनी यहाँ बिलाई माता है और माता एक मनकेश्वरी देवी है। नहीं ये गंगरेल बांध के उस पार हवे कहते गंगरेल बांध दाई की बहनी नंदी देवी के नाम से जाते हैं और माता की बहनी मानते हैं। हाँ मानते हैं ना क्या बार है, कैसे करना पड़ता है? हाँ यहाँ से वो डोंगा से पार करके जाते हैं वहाँ। हाँ हाँ सीधा रास्ता से जाना हो तो दूरिया पड़ी हाँ दूरिया पड़ेगा। हाँ दूरिया पड़ी है ना? हाँ हाँ ये पवित्र नवरात्र में हाँ हाँ सब जल्ला क्या प्रकार के शुभकामना देना चाहते हो पर जीवन में कैसे सुख समृद्धि ना ये माता जी जैसे अपन ने इच्छा का पूर्ण जो भी मांगे वो माता जी पूर्ण करते हैं। ये यहाँ फिर धमतरी के आस-पास में आते हैं दर्शनार्थी या दूरिया के घरों आते हैं। यहाँ तो धमतरी के आसपास तो उसका तो एकदम नज़दीक है। तो देश विदेश के आने वाले माता जी का दर्शन के लिए और मन्नत के लिए आते हैं। देश विदेश से आते हैं। ये माता पर सब जन बड़े बड़े लेंटर वाला मंदिर बनाते हैं ताकि ये माता पर लेंटर वाला मंदिर नहीं बनाओ। ये माता जी का ये है सिद्धांत कि माता जी वन देवी है, खुला रहने वाला है। इस कारण मंदिर का विराजमान नहीं होते और वो अनुमति भी नहीं देते यहाँ के मंदिर मेरे लिए बनाओ, छत्र छाया बनाओ, ऐसे करके कोई अनुमति नहीं देते। वनवासी देवी बन में हाँ वनवासी देवी हाँ खुला रहने वाले हैं। प्रोग्राम का मेरा नाम तुकाराम मरकाम पुजारी जी। माता के सेवक हो गए अभी तो करोड़ों हो गए। हाँ हाँ जब माता है जवाहरलाल आई हाँ तब शुरुआत में कौन कौन प्रमुख रूप से सेवा करेंगे? अच्छा हाँ ठीक है। हाँ यहाँ जो चांवर से आए गए माता जी है लाने गए हैं उसके बाद यहाँ पधारे गए हैं ये जो गंगरेल के डैम के पास में है नहीं और उसका सेवादार जो माता के रही से पहले शुरू अर्जुन सिंह रही से है ना ओकर बाद देव सिंह गुरु जी रही ओकर लड़का है ओकर बाद परज्योति मतलब शुरू करीस दाऊ जी हा जो जोत के निर्माण करीस वही मतलब ओकर से अब कई गुना चौगुना हो गया बढ़ गया है। ऐसे पूरा मतलब जानकारी से लेकर अब यहाँ बैठे हुए माता जी ला 46 साल हो गया है बैठने। माता जी से डैम बना है 46 साल हो गया है। उसके बाद बैठारे गए पधार से पुराना डैम से लाके ओकर जगह से। पुराना सेवादार बन के का नाम है? हाँ देव सिंह देसी राम हाँ ये मन हरे पुराना। उसके बाद ईश्वर है उसका लड़का देव सिंह गुरु जी का। हाँ उसके बाद ये तुकाराम जी है ना बांका है ये मन सब सेवादार है। हाँ वो तो है तो का सब नाती पंथी वाला हरे है नहीं भाई। वो तो पीढ़ी मतलब आते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। अर्जुन डोकरा पहले से करत आज होकर बाद देसी राम करत पूरा होकर पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब आ रहा है सेवा करते हैं। बाजू में बाबूजी बैठे हैं हाँ 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 कितने साल में जुड़े हैं माता के सेवा में? एला मतलब जुड़े हैं 40 साल से ऊपर हो गया है। तो माता जब से स्थापित हुई तब हाँ सबसे भिड़े हैं दाऊ जी हाँ स्थापना शुरू से जुड़े हैं। हाँ पर जति ये बिछल के जोरदार गिर गिरी से हाँ हाँ
बताइस ना हाँ गलत बताए लागी छे भाई जो भी है माता जी का आशीर्वाद से दऊ जी भी अपन सुरक्षा बच गया है ना भाई। ओकर साथ साथ भी हम भी उसके साथ जा रहा है। अब हम वैद्यराज भी हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी भी देता है ना भाई। जो संतान प्राप्त नहीं हो रहा है उसके कुछ गड़बड़ रहते हैं उसके लिए दवाई देते हैं। स्थापित होने से लेकर जी अब तक आप 40-45 सालों के साक्षी भक्त हैं माता के। जी उस समय का वातावरण कैसा था जब यहाँ माँ आई, जी और आज जो आप देख रहे हैं जी आज का वातावरण कैसा है? देखिए आज के भीड़ को देखते हुए रंजीत भाई, ये लोग जो आए हैं ऐसे नहीं आते हैं, भीड़ ऐसी इकट्ठा नहीं होती है। इसमें मनोकामना ज्योति जो प्रज्वलित किए हैं और जिनको मनोकामना मानना है, इतना अपार जन समूह। ये माता जी जो है ना चंवर गांव में रहती थी, सूखा नदी पार करके लोग वहां जाते थे, बड़े तकलीफ बहुत ही तकलीफ पा के जाते थे सूखा नदी में। और माता जी को यहाँ पे विराजमान जब ये डुवान क्षेत्र में आया तब इसको भोपाल राव जी पवार थे, उस समय शिक्षा मंत्री थे, वो भोपाल राव जी ने डीसी सोनी इंजीनियर को आदेश दिया कि माता जी को लेके आओ। तो माता जी को लेके डीसी सोनी आए यहाँ डांगी माचा गांव में, और डांगी माचा गांव में यहाँ ला करके अपना सोनी साहब जो है रखवा दिए माता जी को। इस जमाने की बात कर रहे हैं, जी पूरा सघन वन था, जी यहाँ बड़े-बड़े खूंखार जंगली जानवर रहते थे, जी गाड़ी घोड़ा चलता नहीं था, जी फिर माता को लाए कैसे? हाँ, वो बैला गाड़ी में ले करके माता जी को ले करके बड़े परिश्रम से इसको माता जी को यहाँ लाया गया है। ये तो माता जी जो है ना भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, जिनके बाल बच्चे नहीं है रंजीत भाई, अगर उनका बाल बच्चा हो जाता है माता जी कृपा से, कितनी खुशी होती है, कितना अपार कृपा होता है। और माता जी मेरे को बच्चा मान करके मेरे को अपना चरण सेवक बना करके माता जी फिर यहाँ विराजमान थी। मैं 1985 से यहाँ पर माता जी का सेवा करने के लिए गुरुजी देवसिंह गुरुजी थे, देवसिंह गुरुजी के आदेश में मैं अपने पिताजी को लेकर के पहला ज्योति प्रज्वलित किया। उस समय ये सघन वन था, यहाँ पे एक तो माचिस नहीं मिलता था, एक और शेर जो है ना जब यहाँ पे दीप प्रज्वलित करते थे तो रात को आते थे शेर, और उनके पैर का निशान यहाँ पे मुरम था, मुरम में पैर का निशान रहता था, उसका हम लोग दर्शन करते थे। तो ये माता जी की कृपा है भैया कि शेर आया है और हम लोग बेहोशी में सोए हुए हैं और वो दर्शन करके चल दिया। चाहता तो शेर हम लोगों को खा जाता तो हम लोग क्या करते। लेकिन ये माता जी अंगार मोती का जिसने सेवा दिल से किया उसका माता जी ने बराबर सुनवाई किया है और सुन करके उसके मनोकामना को पूरा किया है। वर्तमान में जो अध्यक्ष मरई साहब हैं वो विकासशील व्यक्ति हैं, उनके द्वारा खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप देखते रहिए MG TV।